Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Well, our today's topic is parallels of latitude. Dear students, parallel to the equator, one set of imaginary lines are drawn which encircle the earth and run in east-west direction. These are called latitudes. Since all these lines are parallel to the equator as well as one another, they are called parallels of latitudes. Okay, parallel to the equator, one set of imaginary lines are drawn which encircle the earth and run in east-west direction. ये जो आप इक्वेटर देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने इससे पिछली वाली वीडियो क्लास में पढ़ा कि ये सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पर, ग्लोब पर सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सर्कल ऑन ग्लोब जो है वो है इक्वेटर, जो इस ग्लोब को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करता है। इसी इक्वेटर के दोनों तरफ, यानी ऊपर की तरफ शुमाल की तरफ और जुनूब की तरफ, इसके पैरेलल कुछ सर्कल्स, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन की गई है जो उसके पैरेलल है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉन की जाती है, यानी ईस्ट से जाते हैं फिर वेस्ट की तरफ, तो फिर आगे बढ़ के फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉन की जाती हैं। तो इनको हम, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इस इक्वेटर की, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये ड्रॉन की जाती हैं और इक्वेटर के दोनों तरफ ये हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और चूंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इक्वेटर के भी पैरेलल हैं, ये लाइंस इक्वेटर के भी पैरेलल हैं और एक दूसरे के भी पैरेलल हैं। Therefore, they are called parallels of latitudes. Is that clear? Okay. Now, latitude is angular distance of a place from the equator. Latitude is angular distance of a place from the equator, lying either in the north or in the south डायरेक्शंस। लैटिट्यूड या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है या साउथ डायरेक्शन में होता है। ये एक एंगुलर डिस्टेंस है इक्वेटर से। लैटिट्यूड जो है ये एंगुलर डिस्टेंस है जो कि इक्वेटर से मापी जाती है, और ये इक्वेटर के दोनों तरफ है, नॉर्थ में भी और साउथ डायरेक्शन में भी। द एंगल इज फॉर्म्ड at the center of the earth. From the equator to the poles, parallels of latitudes become smaller. जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जो हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, दे बिकम स्मॉलर। जो हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स स्मॉल होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। इट बिकम्स अ पॉइंट एट द पोल। तो जब हम बिल्कुल नॉर्थ पोल के टिप पर पहुंच जाते हैं या साउथ पोल के टिप पे पहुंच जाते हैं, तो ये लैटिट्यूड्स जो हैं ये बिल्कुल एक पॉइंट बन जाते हैं, इतने स्मॉल हो जाते हैं कि एक पॉइंट बन जाते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स जो है, दे आर 90 लैटिट्यूड्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न डायरेक्शंस ऑफ द इक्वेटर। तो ये लैटिट्यूड्स जो है ये 90 लैटिट्यूड्स हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में और साउदर्न डायरेक्शन में, तो एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड होता है। तो इस तरह से ये नॉर्थ में भी 90 हैं और साउथ में भी 90 हैं।
द वैल्यू ऑफ द इक्वेटर इज 0। इक्वेटर से जब हम शुरू करते हैं तो इक्वेटर का वैल्यू हम 0 मानते हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन it is necessary to mention the latitude using letters N or S with the value of the latitude. For example, Ernakulam in Kerala and Lindi in Tanzania are situated near 10-degree latitude, but Ernakulam is in the north hemisphere while Lindi is in the southern hemisphere. Therefore, it is necessary to write 10-degree N latitude for Ernakulam and 10-degree S for Lindi. ओके, तो ये जो जितने भी लैटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं उनके साथ हम N लिखते हैं, और जितने भी ये 90 लैटिट्यूड्स जो साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं उनके साथ हम साउदर्न वालों के साथ S लिखते हैं। तो एर्नाकुलम का जो लैटिट्यूड है उसको हम 10 डिग्री N लिखते हैं, जबकि लिंडी का है उसको हम 10 डिग्री S लिखते हैं। तो लिंडी जो है ये 10 डिग्री S लैटिट्यूड पर वाक़ा है और एर्नाकुलम जो है ये 10 डिग्री N लैटिट्यूड पर वाक़ा है। You can calculate the total number of latitudes drawn at 1 degree interval from pole to pole. तो इस तरह से आप इनको जो है इनका नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड ड्रा किया जाता है। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 90 डिग्री। So that's it. Now there are some important latitudes and heat zones. What are these heat zones and what are these important latitudes? Dear students, besides the equator, which is at 0 degree, the North Pole which is at 90 degree N, and the South Pole which is at 90 degree S. These are 3 important points. Besides these, we have 4 important parallels of latitude. इनके अलावा ये जो इक्वेटर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनके अलावा कुछ हमारे पास जो है 4 important parallels of latitude है। ये कौन कौन से हैं? They are number 1, the Tropic of Cancer. The Tropic of Cancer, which is at 23.30 डिग्री N. ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे वाक़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा दूसरा है नंबर 2, द ट्रॉपिक ऑफ, हाँ पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ज़रा पढ़ेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज on 21st June the sun is directly over this. 21 जून को सन जो है इसकी रेज डायरेक्टली इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी 21 जून को। तो दूसरा जो है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. Tropic of Capricorn is also situated at 23.30 डिग्री साउथ, लेकिन ये साउथ में है, वो नॉर्थ में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ में है. तो इसके अलावा जो तीसरा है द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.30 डिग्री एन पे सिचुएटेड है. और चौथा है द एंटार्क्टिक सर्कल विच इज सिचुएटेड एट 66.30 एस. तो ये चार बड़े इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं जो कि अर्थ पे जो इमेजिनरी लाइंस हैं
तो ये 4 बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले है इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है, इसके बाद है नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री एन पे है, इसके बाद है साउथ पोल जो 90 डिग्री एस पे है, और इसके अलावा जो हमारे पास 4 important parallels of latitude हैं, they are the Tropic of Cancer which is situated at 23.30 N, then Tropic of Capricorn which is situated at 23.30 S, and then there is Arctic Circle which is situated at 66.30 N, and then there is Antarctic Circle which is situated at 66.30 S। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस हैं और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि इस पे हमारी ग्लोब पे ड्रा किए गए हैं। सिमिलर फिनोमेना हैपन्स ऑन 22nd, जो जिस तरह से ये होता है 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की शुआएं जो हैं बिल्कुल सीधी होती हैं, सीधी पड़ती हैं, सूरज इसके डायरेक्टली ऊपर होता है। तो इसी तरह से सिमिलर फिनोमेनन हैपन्स ऑन 22 दिसंबर ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है इस पे भी बिल्कुल यही फिनोमेना होता है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की शुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। दीज टू लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Tropic of Capricorn, they form the outer limit of the torrid zone. Okay, the two latitudes, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, they form the outer limit of the torrid zone. इन दोनों के बीच में जो इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो बैंड है, जो पट्टी है, जो एरिया है, जो रीजन है, इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। दिस जोन स्पैन्स अक्रॉस द इक्वेटर, तो ये अक्रॉस द इक्वेटर है ये जोन, टॉरिड जोन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, इट इन्फ्लुएंसेस आवर क्लाइमेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ये आपको याद रखना चाहिए। द सर्कल, आर्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल डिमार्केट्स द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल जो है आप ग्लोब में देख सकते हैं, आर्कटिक सर्कल, तो ये डिमार्केट करता है नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन को। तो इसमें जो इलाका आता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। दिस जोन इज वेरी कोल्ड एंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन के नॉर्थ में है और ये बहुत ठंडा और कोल्डेस्ट जोन होता है of the northern hemisphere. Similarly, the Antarctic Circle separates southern frigid zone from the temperate zone of the southern hemisphere. इसी तरह से जो एंटार्कटिक सर्कल है वो भी फ्रिजिड जोन है। एंटार्कटिक सर्कल वो साउदर्न टेम्परेट जोन को सेपरेट करता है इस साउदर्न फ्रिजिड जोन से। ठीक, द टॉरिड जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो टॉरिड जोन है जो अक्रॉस द इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इसकी जो डिमार्केट करती हैं इसकी बाउंड्री को, तो इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। ये दुनिया का हॉटेस्ट पार्ट है टॉरिड जोन। वी फाइंड मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड हियर। सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट्स हैं वो इसी जोन में हैं। द फ्रिजिड जोन इज वेरी कोल्ड। सो दीज आर टू एक्सट्रीम्स, वन इज द टॉरिड जोन एंड अदर इज the frigid zones. Torrid zone is the hottest zone, while as the frigid zones are the coldest zones on the earth. So with this we can conclude it here. Thank you very much. Take care and goodbye.